जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को आपकी पाठ पुस्तक कृतिका के पाठ 2 मेरी संग की औरतों का प्रश्न उत्तर बताएंगे। बच्चों, मेरी संग की औरतों की जो लेखिका हैं वह है मृदुला गर्ग, और इनके जीवन परिचय के बारे में मैं आपको अपने पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ, तथा इस पाठ को मैं अपने पहले के वीडियो में आपको एक व्याख्या भी बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आज हम लोग इस पाठ में जो है इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? आंसर, लेखिका की नानी की मृत्यु उनकी माँ की शादी से पहले हो गई थी, परंतु उनकी माँ के द्वारा उन्होंने नानी के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था। बेशक उनकी नानी शिक्षित स्त्री नहीं थी, ना ही कभी पर्दावा घर से बाहर ही गई थी, परंतु वे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। उनके मन में आज़ादी की लड़ाई करने वालों के लिए विशेष आदर था। यही कारण था कि अपने अंत समय से पहले अपने पति के मित्र से उन्होंने निवेदन किया था कि उनकी पुत्री का विवाह उनकी पति की पसंद से ना हो, क्योंकि वह स्वयं अंग्रेज़ों के समर्थक थे, बल्कि उनके मित्र से करवाएं। वह अपनी ही तरह आज़ादी का दीवाना ढूंढें, यानी आज़ादी का सिपाही ढूंढें। वे देश की आज़ादी के लिए भी जुनून रखती थी, परंतु कभी घर से बाहर उन्होंने कदम नहीं रखा था। प्रश्न 2, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? आंसर, वह प्रत्यक्ष रूप से भले ही आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं ले पाई हों। लेखिका की जो नानी थी वो आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भले ही भाग ना ले पाई हों, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से में सदैव इस लड़ाई में सम्मिलित रही हैं। और इसका मुख्य उदाहरण यही था कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र को दे दी थी। वह अपना दामाद एक आज़ादी का सिपाही चाहती थी, ना कि अंग्रेज़ों की चाटुकारी करने वाले को। प्रश्न 3, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखिए। दूसरा है, लेखिका की दादी के घर का माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। तो आंसर का है, लेखिका की माँ बैरिस्टर की बेटी थी। वे अपनी माँ की भांति स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। उन्होंने कभी भी एक बहू, पत्नी व माँ के कर्तव्य का पालन नहीं किया, परंतु फिर भी वे सारे घर की प्यारी थी। उनके लिए लेखिका ने कहा है, कभी घर के किसी अन्य सदस्य को शायद ही कुछ कहते सुना हो, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट, उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे एक ईमानदार स्त्री थी। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, फिर भी चाहे कितना कड़वा सच ही क्यों ना हो। ये इनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी। यही कारण है कि घर के सभी लोग उनका आदर करते थे। दूसरा है, वे कभी किसी की गोपनीय बात को कभी दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी, जिसके कारण सभी व्यक्ति उनके मित्र थे। उनकी सलाह का सभी सम्मान करते थे। प्रश्न 4, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? उत्तर 4, उनकी दादी जो थी भिन्न स्वभाव की स्वामिनी थी। लेखिका के अनुसार उनकी दादी लोगों से विपरीत ही चला करती थी। वह सदैव लीक से हटकर बात करती थी। उन्हें कतार में चलने का शौक नहीं था, परंतु हमारी समझ से उनकी दादी लड़कियों से बहुत प्यार करती थी। शायद यही वजह रही होगी कि वो अपनी पतोहू से पहले बच्चे के रूप में कन्या चाहती थी। 5 कन्या होने पर भी कभी उन्होंने लेखिका की माँ को ताना या उलाहना नहीं दिया था। प्रश्न 5, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह
सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। आंसर 5। लेखिका के अनुसार एक बार उनके घर में चोर घुस आया था। उस पर चोर की ही बदकिस्मती की कि वह लेखिका की दादी माँ के कमरे में घुस गया। उनकी दादी माँ ने यह जानते हुए भी कि वह चोर है, उसको न डराया न धमकाया, बल्कि सहजतापूर्वक उसे सुधार दिया। उन्होंने न सिर्फ उसके हाथ का पानी पिया, अपितु उसी लोटे से पानी पिलाकर उसे अपना बेटा बना लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उस चोर ने चोरी करना छोड़कर खेती बाड़ी कर अपना पूरा जीवन यापन किया। प्रश्न 6। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। उत्तर 6। लेखिका बच्चों की शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक थी। उनके अनुसार हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार था। इसी उद्देश्य से उन्होंने कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में बच्चों के लिए, जहां स्कूल का अभाव था, कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने का आग्रह किया। चूँकि वहाँ क्रिश्चियन बच्चों की संख्या अधिक नहीं थी, इसलिए कैथोलिक बिशप ने उनकी दरखास्त को नामंजूर कर दिया। लेखिका इससे हताश नहीं हुई, अपितु अपने प्रयासों से उन्होंने 3 भाषाएं पढ़ाने वाला अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ स्कूल स्वयं आरंभ कर दिया और उसे कर्नाटक सरकार द्वारा मान्यता भी दिलवाई। प्रश्न 7। पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धाभाव से देखा जाता है। उत्तर 7। जो इंसान सदैव सत्य बोले, ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करे, दृढ़ निश्चयी हो, दूसरों की बातों की गोपनीयता को दूसरों पर प्रकट ना करे, जो सबके साथ समान व्यवहार करे, समाज की भलाई के लिए कार्यरत रहे तथा अपने कर्तव्यों से विमुख ना हो, ऐसे मनुष्यों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। प्रश्न 8। सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन व लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। आंसर 8। लेखिका सच अकेलेपन का मज़ा कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका व उनकी बहन एकांत प्रिय स्वभाव की थी। लेखिका व उनकी बहन के व्यक्तित्व का सबसे खूबसूरत पहलू था, वे दोनों ही जिद्दी स्वभाव की थी, परंतु इस जिद से वे हमेशा सही कार्य को ही अंजाम दिया करती थी, यानी जिद में आकर भी वो हमेशा सही काम ही करती थी। लेखिका की जिद ने ही कर्नाटक में स्कूल खोलने के लिए उन्हें प्रेरित किया था। वे दोनों बहनें स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्तित्व की स्वामिनी थीं और इसी कारण जीवन में अपने उद्देश्य को पाने में सदा आगे रहे। तो बच्चों, आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ पे बताए गए प्रश्न उत्तर को आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा और याद करिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।